दोस्तों, आज हम आपको दहेज के केस के बारे में बताने जा रहे हैं। सेक्शन 498A इंडियन पैनल कोड। जानिए दहेज में क्यों डरते हैं लोग। पुरुषों को दहेज संबंधित मामलों से डर लगता है क्योंकि दहेज में आजकल की पत्नियां कई तरह के इल्ज़ाम लगा देती हैं। दहेज से संबंधित इल्ज़ामों के बारे में सभी पुरुषों को डर लगता है। तो आइए जानते हैं। अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए दहेज प्रताड़ना के आरोपों से ग्रस्त पुरुष अपने आसपास के लोगों से जो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, उनमें से अधिकतर सवाल कुछ और नहीं बल्कि उनके अंतर मन में पैदा हो चुके नए डरों से प्रतिबिंब मात्र होते हैं। यदि आपके विरुद्ध पुलिस कोई कार्रवाई आरंभ कर चुकी हो तो आपके मन में डर सदैव बना ही रहता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। खास तौर पर जब स्वाभाविक है जब आपकी ज़िंदगी में कभी न किसी अपराधों के आरोप का सामना नहीं किया हो। धारा 498A के अंतर्गत का सामना करने के लिए पुरुषों में से 99% पुरुष ऐसे होते हैं जिन पर उनके पूरे जीवन में से किसी न किसी प्रकार की फौजदारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया होता है। उनके बूढ़े माता पिता उनसे भी ज़्यादा निर्दोष होते हैं। ऐसे शक्तिशाली निहित स्वार्थ और सामाजिक शक्तियाँ जिन्हें डरे हुए मुलजिमों के होने के मात्र से बड़े फायदे हैं, इन डरों को और बढ़ावा देते हैं और देते रहते हैं। नारीवादियों, वकीलों, भ्रष्ट विधि प्रवर्तनों, मीडिया, पत्नी और उनके माता पिता से निर्मित एक अदद उद्योग है जिसमें सेक्शन 498A उद्योग की संख्या देना ऐसा इसलिए गलत नहीं होगा कि इन सबको सेक्शन 498A प्रकरणों की तादाद बढ़ने की वित्तीय लाभ है। अतः इन सभी का निहित स्वार्थ निर्दोष पुरुषों पर अपनी पत्नियों को सताने के इल्ज़ाम लगा देने से विद्यमान है। दूसरी याद रखने लायक बात यह भी है कि जितना ज़्यादा लोग डरेंगे उतने ही लोगों को उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और पहली याद रखने वाली बात यह भी है कि आपकी पत्नी, आपके ससुराल वालों का देह आपको जेल पहुंचाना नहीं है। वे तो सिर्फ आपके डरों के फ़ायदा उठाना चाहती है और क्लेश को कम करने की इच्छा से पैसों बटोरना चाहती है। आखिर वे जानते हैं कि आप इस क्लेश के दीर्घावधि तक लड़ने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे कौन से डर हैं जिन्हें सेक्शन 498A 406 34 के अंतर्गत आरोपित पुरुष ग्रस्त होते हैं। ऐसे पुरुषों को प्राय यह डर होता है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, पुलिस हिरासत में दिन बिताने पड़ेंगे या फिर उनके घर पर छापा पड़ जाएगा। वे डरते हैं कि उनके माता पिता को भागदौड़ करनी पड़ेगी, चिंता करनी पड़ेगी, अनिश्चित भविष्य में उत्पन्न तनाव के कारण संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के मामलों से दहेज से संबंधित मामलों में लोग अक्सर डरा करते हैं। उन्हें डर लगता है कि पुलिस उनसे पूछताछ के दौरान उनसे कई तरह की यातनाएं देती हैं और उनके साथ मारपीट करती है। निहित रूप से पतन से डरता है। मीडिया में होने वाले दुष्प्रभाव से भी उनको डर लगता है। नारी अधिकारों या यूं कहिए कि पत्नी अधिकारों के हितों की चाहत में पागलपन की हद तक डूब जाती हैं। जनता द्वारा दी गई सजा रोकने वाली मानसिक यातनाओं से भी डरते हैं। उन्हें यह भी डर होता है कि न्यायपालिका की सजा स्त्रियों की ओर से है, उनकी तरफ से ज़्यादा सुनवाई की जाएगी या फिर उन्हें कारावास में वर्ष व्यतीत करने पड़ सकते हैं। बहुत जल्द उन्हें पता लगने लग जाता है कि कानूनी कार्रवाई, दांव-पेच, वकीलों के खेल को समझना सीखना बहुत ज़्यादा और अनपेक्षित रूप से वक्त और पैसे की बर्बादी होने लगती है। उनके साथ इस प्रक्रिया में ही लोगों के साथ रिश्ते खराब होने लगते हैं। जैसे उनकी मदद करना चाहता है कोई, परंतु वह भी पीछे हट जाता है। वे अपने वकीलों से भी डरते हैं। उनके हाथों क्लिष्ट होने की संभावना प्राय ग्रस्त रहते हैं। उनके डरों के पीछे भी डर होते हैं। धारा 498 आरोपित मुवक्किल सोचता है कि वकील उनको हितों की परवाह नहीं करता, वह गुप्त रूप से दूसरे पक्ष से मिला हुआ है। ऐसे डरों की वैधता के बारे में कथन देना असंभव है। व्यक्ति विशिष्ट प्रकरणों से भी डर जाता है। इतिहास की विस्तृत जानकारी लिए बिना रखना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी तो जानकारी मिलने के बाद भी मुश्किल बन जाता है। दहेज के मामले में हर कोई व्यक्ति डरता है क्योंकि वह पहले तो निर्दोष होता है, दूसरा उसने कोई अपराध नहीं किया होता है। तब भी उस पर किसी प्रकार का यदि कोई मामला दर्ज होता है या शिकायत दर्ज होती है या केस दर्ज होता है या उसे कोर्ट में आना जाना पड़ता है तो उसे हर प्रकार से डर रहता है। अपने भयों के फलस्वरूप दहेज प्रताड़ना के कारण फंसे हुए पुरुष द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप। अनेक पुरुष इस प्रकार की परिस्थिति में अपने काम, एक रात ध्यान पाने की क्षमता खो बैठते हैं।
इस कारण वे अपनी नौकरियों से भी हाथ धो बैठते हैं। पुरुष अपनी मानसिक स्थिति खो बैठते हैं। वे सिगरेट, शराब, दारू, ये सब मांस, मछली, इन सबों का सेवन करने लग जाते हैं और अपने मनों की शक्ति भी खो बैठते हैं। उन्हें अपने क्रूर पत्नियों से पीछा छुड़ाने के लिए बस अनेक प्रकार के साधन अपने दिमाग में सोचता रहता है। इन समझौतों में पैसे का भारी नुकसान भी होता है, उसे तनाव भी झेलना पड़ता है, जिस कारण उसके शरीर पर भी नुकसान पड़ता है। वकीलों को मोटी मोटी रकमें दी जाती हैं। उनके माता पिता काफ़ी चिंतित रहते हैं और इसके फलस्वरूप चैन खो बैठता रहता है, चैन भी खो बैठता है। बहुत अधिक बिगड़ जाने के वाले मामलों में आरोपित पति के परिवार में एक या एक से अधिक व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसे मामलों में क्या ये डर जायज़ है? नहीं, ये कतई जायज़ नहीं है। आपका इतना डर जायज़ अपने आप में प्रकरण के दौरान आप पे थोपे जाने वाली बड़ी सजा है। कम डरना, ज़्यादा करना और अपने आप को और ज़्यादा ढील देना बड़ी सीमा तक अपने हाथों में है। विधायिका और मीडिया को फैले भ्रम, आपके पीड़ा की परवाह ना हो, पर जनता, थाने के कर्मचारी, न्यायपालिका, आपके पड़ोसी धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर लेते हैं, आंदोलन के पक्ष में है। ये सभी आंदोलन इसी पक्ष में है ताकि पुरुषों के साथ न्याय मिल सके। आपकी इस परीक्षा में अनेक नए मिलित और ठीक इसी प्रकार के पुराने मित्रों को आप खो देंगे। नए मित्र मिलेंगे और आप पुराने मित्रों को खो देंगे। दोनों प्रक्रिया आपकी बढ़ोतरी में कारगर सिद्ध होगी। पुलिस आपके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं कर सकती है और इतना ही नहीं बल्कि उनसे होने वाली हर भेंट पर अब आपको बैठने के लिए कुर्सी दी जाएगी। यदि आप वहां पर जाते हैं, यदि वो आपको बुलाते हैं तो आपको हर प्रकार का सम्मान भी दिया जाएगा। यदि आपका प्रकरण असाधारण प्रकरणों में भी असाधारण माना जाता है तो आपको अपने घर पर छापा पड़ने का थोड़ा सा भी डर लगना चाहिए, अन्यथा ऐसे होने की संभावना नहीं है। लेकिन याद रहे कि अगली पत्नी यदि आप फिर से शादी करने का इरादा रखते हैं से जेवरात कतई ना लीजिए और फिर से शादी करने में अपने माता पिता के सभी जेवर को बेच दीजिएगा। जेवर किसी भारतीय पुरुष के लिए जीवन में विपत्ति का अलावा कुछ नहीं ला सकता। काफ़ी समय आईपीसी धारा 498 आरोपित अत्यधिक बहुसंख्यक पुरुषों को अग्रिम जमानत मिलती आ रही है। आपको भी यह राहत मिल जाने की कुछ संभावना होती है। आपका वकील आपका मित्र है। यदि आपने उसको ठीक तरह से सब कुछ बता रखा है, 4 लोगों के बीच पर जानकारी लेकर पूछताछ करके चुना है, तो उस पर संदेह क्यों करते हैं? ना करें। कारगर की चिंता इतनी जल्दी शुरू ना करें। यदि आप आखिरी अपील तक अपना केस लड़ना चाहते हैं तो लंबी लड़ाई लड़ने का एक सहारा होता है। तभी प्रकरण का फैसला होने में कम से कम 15 वर्ष लग जाएंगे। अपने लिए वकील चुनने का कम सोच समझ कर चुने। ठहर के सूझबूझ से अपने वकील को चुने। बिना चेतावनी के अकस्मात गिरफ्तार हो जाने के अपने किसी निराभय भय के वकील को चुनना जल्दबाजी मना करें। आप ऐसा घटिया इल्जाम लगाने वाले व्यक्ति ना हो। महिला है, ना ही आपकी पत्नी है और ना ही आपके ख्यालों को पढ़ने की शक्ति है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह आखिर तक कानूनी लड़ाई लड़े या फिर समझौता करके अपनी रकम मांग रही है। एक दिन तंग आकर उसे समझौता करना पड़ेगा। दहेज व दहेज घरेलू हिंसा संबंधित कानून आपके अपने गलत इस्तेमाल के कारण पहले से हमारे देश में न्यायपालिका और यहाँ तक कि पुलिस विभाग में मजाक का सामना बनकर रह गए। बलात्कार और लैंगिक हिंसा संबंधित कानून भी उसी अग्रसर रह रहे हैं। ऐसे विधानों का पारित होना दोनों लिंगासों के सदस्यों के विरुद्ध अपकार और अपराध है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।